पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। आज हम आगे उससे के आगे प्रकाश के बारे में आगे विजुअल तरीके से अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश की इंग्लिश में लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को जिससे वह आता है या जिससे वह परावर्तित होता है देखने की क्षमता प्रदान करता है, प्रकाश कहलाता है। ये हमारी प्रकाश की डेफिनेशन है। आगे हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में कई तरह के स्पेक्ट्रम निकलते हैं। जैसे हम कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं? एक होता है दृश्य प्रकाश, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं विजुअल लाइट। इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल लाइट। दूसरा होता है पराबैंगनी। दूसरा होता है पराबैंगनी। पराबैंगनी, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट। तीसरा होता है औरत। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ये तीन प्रकार के सूर्य से स्पेक्ट्रम आते हैं, मतलब तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम आते हैं। पहला होता है दृश्य प्रकाश, जिसको इंग्लिश बोलते हैं विजुअल लाइट। दूसरा होता है पराबैंगनी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। तीसरा होता है औरत, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंफ्रारेड। चलिए हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं। दृश्य प्रकाश सूर्य से हमारी पृथ्वी तक सिर्फ विजुअल प्रकाश ही आ पाता है और पराबैंगनी प्रकाश भी नहीं आ पाता। विजुअल प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर दृश्य प्रकाश हमारी पृथ्वी पर न आ पाए तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी क्या होता है? पराबैंगनी जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, वो क्या करती है? उसका वर्क है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण है या प्रकाश है, उसको क्या करता है? वो पृथ्वी की ओर ना करके वो बाहर की ओर, बाहर ओजोन परत से बाहर पराबैंगनी प्रकाश चला जाता है। अवरक्त किरणों के माध्यम से क्या करते हैं? अवरक्त प्रकाश होता है, अवरक्त किरणें जो होती है उनके माध्यम से हमें गर्मी प्रदान होती है। इन किरणों की वजह से हमको क्या मिलती है? गर्मी प्रदान होती है। अर्थात जब हम धूप में कपड़ों को सुखाते हैं तो इसी किरणों के माध्यम से जब उन मतलब कपड़ों पर अवरक्त किरणें आती हैं, यानी उसी की गर्मी की वजह से कपड़े क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वस्तु।
आगे हम बात करते हैं प्रकाश के संदर्भ में वस्तुएं। प्रकाश के संदर्भ में वस्तुएं। वस्तुएं प्रकाश के संदर्भ में दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रदीप्त, एक होती है प्रदीप्त, दूसरी होती है अप्रदीप्त। एक होती है प्रदीप्त वस्तु, दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तु। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको वस्तु, यहाँ पर भी वस्तु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसको हम समझते हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वतः का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे 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 सूर्य, बल्ब, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि, ये सभी क्या है? सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। दूसरे में हम बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तु। दूसरे स्टेप पे बात करते हैं अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें स्वतः का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम, ऐसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, कुर्सी, पत्थर की कुर्सी, पत्थर आदि, ये क्या है? ये आपका प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। आगे हम बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी अवरोध क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी जब हम देखते हैं जब सूर्य का प्रकाश यानी हमारी पृथ्वी तक आता है तो पेड़ों के नीचे देखते हैं छाया होती है। अर्थात छाया पेड़ों के नीचे क्यों होती है? क्योंकि उसमें वो क्या करता है? प्रकाश को रोक लेता है। अर्थात पृथ्वी तक पेड़ होता है, प्रकाश को रोक लेता है और प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। वहाँ पेड़ की छाया बन जाती है, नीचे उस वस्तु की छाया बन जाती है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, हम कहते हैं यहाँ से प्रकाश चला, जब यहाँ से चला तो अब ये प्रकाश आगे नहीं गया, आगे इसकी इधर क्या हो गई? छाया बन गई। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपारदर्शी। क्या है ये? अपारदर्शी होता है। प्रकाश जब किसी
वस्तु से टकराए और उस वस्तु को टकराकर मतलब आगे ना निकल पाए तो हम कहेंगे वो वस्तु कैसी है, अपारदर्शी है, अर्थात प्रकाश आगे नहीं निकल पाता, अर्थात उस वस्तु की छाया आगे बढ़ के आ रही है, तो हम ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी अवरोध कहलाते हैं। जहां से हमें एक बात पता चलती है, प्रकाश के एक मूल पता चल जाता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और हम यहां से ये देखते हैं कि क्या है, प्रकाश किरण कहलाती है। क्या है, प्रकाश किरण। आगे हम प्रकाश किरण के बारे में जब अगले क्लास में स्टडी करेंगे तो आगे हम आगे क्लास में कक्षा 12 में हम देखेंगे। इसी से हम क्या करेंगे, प्रकाश का सिद्धांत भी प्रकाश किरण के माध्यम से पढ़ेंगे। आगे क्लासों में क्या पढ़ेंगे, प्रकाश कणिका सिद्धांत। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है यानी हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता क्या, इसको हम समझते हैं। यदि हम एक बॉल लेते हैं, अगर किसी दीवार में उसको पटकें तो बॉल हमारी तरफ आ जाती है, अर्थात यहाँ पास क्या हो रहा है, दीवार को बॉल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हम जिस ओर से दीवार की तरफ बॉल को फेंकते हैं उसी माध्यम में वापस आ रही है, तो वहाँ पास कहेंगे बॉल क्या कर रही है, परावर्तित हो रही है, हमारी तरफ ही आ रही है। यही क्या है, यही परावर्तन घटना। लेकिन यहाँ ये प्रकाश का परावर्तन नहीं है, ये बॉल परावर्तित हो रही है, बॉल का परावर्तन है। हम आगे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ने पर तथा वापस उसी माध्यम पर लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ये प्रकाश की एक सतह है, वो ये कोई सतह है, अगर हम बोले ये यहाँ कोई माध्यम भरा है, यहाँ कहते हैं वायु है, क्या है यहाँ, वायु है। अगर हम कहते हैं वायु से प्रकाश किरण गई और ये सीधा गई, रास्ते में से कोई दीवार मिल गई, अर्थात कोई अवरोध मिल गया, उस दीवार से टकराने के पश्चात ये वायु से गई और ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में अर्थात वायु में ही वापस लौट आई, वायु में ही वापस लौट आई। तो हम प्रकाश की इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब हम इस बिंदु का नाम देते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु का नाम देते हैं आपतन बिंदु। और ये कौन सी किरण, ये आने वाली किरण थी, इसको हम आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। और हम इसमें काल्पनिक रेखा बना लेते हैं इस तरह करके, ये हमारा क्या कहलाएगा, एन, अर्थात क्या है, अभिलंब, अभिलंब। हमें प्रकाश के परावर्तन से दो नियम पता चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन घटना लागू होने पर दो नियम हमारे बनते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम हैं। पहला हम देख रहे हैं आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु है और जिस बिंदु पर है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ लिखेंगे हम पहले आपतित किरण, आपतित किरण कमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। इसी में दूसरा नियम बात करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में एक एंगल बना होता है, जिस एंगल को हम नाम देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं इसको? आपतन कोण। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल ड्रा होता है, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण है आई बराबर कोण आर। यानी हम परावर्तन में आज इतना पढ़ चुके। आगे क्लास कल देखेंगे। आज हम यहीं से अपनी क्लास को देर करते हैं।